बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात जो हैं वो बिल्कुल बखैर वाफ़ियत होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से। अभी मैं अपने फार्म से थोड़ी ही दूर जहाँ पे हमारी ज़मीन है वहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे आया तो मेरे जहन में एक बात आई कि हम जब अक्सर लाइव वीडियोज़ करते हैं या डिस्कशंस करते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे होता है कि बकरी कौन सी हो, कैसी हो, जिसको रख के हम प्रॉफिटेबल फार्मिंग कर सकते हैं। जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि बकरी कैसी होनी चाहिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने बकरी को रखा कैसे हुआ है। अब ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे हमारी सिर्फ 14 कनाल ज़मीन है जी। ये जहाँ पे सामने सोलर आपको नज़र आ रहा है और बिल्कुल आगे इसके सोलर से थोड़ा सा आगे आपको एक पार्टीशन नज़र आ रही होगी। यहाँ से लेकर ये सूरज की सिमत में है जी वो उस कॉर्नर तक अगर आप देख सकें तो। बहरहाल ये 14 कनाल ज़मीन है और इस 14 कनाल ज़मीन के आबपाशी का जो निज़ाम है हमने ये बनाया चूँकि हमारे पास ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो बहुत कम है। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि ये 1.25 इंच का पाइप है, 1.25 इंच वाली मोटर है और ये भी पूरा भर के नहीं आ रहा। ये दोनों सोलर पे चल रही हैं मोटरें। ये अगर 12 घंटे लगातार मोटरें हमारी जब मतलब इतनी देर सूरज बाहर होता है इतनी देर चलें तो पानी का यही प्रेशर रहता है, यानी कि इससे कम या ज़्यादा नहीं होता। तो ये जो 1.25 इंच का पानी है इससे हम इस ज़मीन को सैराब नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो वो एक बंदा जो है वो पूरा दिन क्या हफ्ता शायद लग जाए उसका, तब जाके ये पानी इनको लगेगा पट्ठों को। और गर्मियों में तो क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन पानी की ज़रूरत होती है, उसका हमने सोल्यूशन ये निकाला कि हमने ये 20 फुट बाई 20 फुट का वाटर स्टोरेज टैंक बनाया है। इसकी जो हाइट है वो 5 फुट है, यानी कि अच्छा खासा पानी इसके अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। तो सुबह हम फौरी तौर पे ये मोटरें जो हैं जैसे ही सूरज निकलता है ये चला देते हैं। 4 घंटे के अंदर तकरीबन ये जो टैंक है ये फुल हो जाता है। उसके बाद हमने ये वॉल लगाए हुए हैं जी, मैं आपको वॉल दिखाता हूँ। ये वॉल हमने लगाए हुए हैं जिनको हम खोल के 3 इंच का वॉल है तो बड़ी स्पीड में पानी इसके अंदर से निकलता है। मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको ये वॉल जो है ये खोल के भी इसका प्रेशर दिखाऊंगा। तो उससे होता यह है कि ये जो ज़मीन पहले हफ्ते में ख़राब होती थी अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 से 3 दिन के अंदर ख़राब हो जाती है। और उसमें भी जो पानी लगाने के लिए जिस लड़के की ज़रूरत होती है वो भी पूरा दिन यही काम नहीं करता, वो बाकी दिन सारे काम करता रहता है। 1.5 से 2 घंटे वो डेली आके यहाँ पे पानी लगाता है। तो वापस उस बात की तरफ कि हमने ये काम सिर्फ इसलिए किया हुआ है कि इस 14 कनाल से हम जो प्रोडक्शन ले रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, सिर्फ ये सोलर लगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो ये सोलर लगा हुआ है और जो ये वाटर टैंक बना हुआ है, इसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें सिर्फ इसी 14 कनाल से जो लूसन और जोदर ये 2 सब्ज़ कुतरे आ रहे हैं, उसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कुतरे की जो ज़रूरत है इसको पूरा कर लेते हैं। लूसन जो भी हमने लगाया है वो ये इम्पोर्टेड बीज है जी, मुझे अभी कंपनी का नाम तो नहीं याद, लेकिन ये अमेरिकन सीड है, कैलिफोर्नियन। इसमें और आम लूसन में जो फ़र्क है वो ये है कि इसका तना, ये भी पहली कटाई के बाद का तना है जी, माशाल्लाह बहुत मोटा है। और इसका पत्ता भी जो यूजुअली हमें लूसन यहाँ से मिलता था उसकी निस्बतन जो है वो बहुत चौड़ा है। तो ये लूसन अभी इंशाल्लाह हमारी बकरियां खाएंगी जी। जो जब जंतर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इस लूसन को काट कर खुश्क करना स्टार्ट कर देंगे जी। ये एक तना मेरे सामने आया जी, ये देखिए माशाल्लाह इसका तना कितना मोटा है। इसकी जो पैदावार है वो दूसरे लूसन से जो भी तक मैं लगाता है उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। आपने अगर फार्मिंग करनी है तो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर आप उन रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइज़ करेंगे तो आपकी जो रनिंग ऑपरेशंस की कॉस्ट है वो कम होगी। इसी ज़मीन, इसी 14 कनाल के ऊपर जब ये टैंकी और ये सोलर नहीं था, ये भी मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि इसके ऊपर मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो 8.5 लाख रुपए है, सोलर के ऊपर और इस वाटर टैंक के ऊपर। वो 8.5 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब ये वाटर स्टोरेज का जो है लाइफ टाइम प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है, अल्लाह पाक इसको खैरियत से चलाता रहे। तो ये पहला सीज़न है जब हमने इसको अभी ऑपरेशनल हुआ है, चला रहे हैं। तो पहले सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप ये देख लें कि 7 कनाल जोदर जो है वो उस तरफ है जिस तरफ आपको सामने पैनल नज़र आ रहे हैं, उसको भी तक हमने टच ही नहीं किया। और ये 7 कनाल जो है जी ये लूसन है, ये अभी हम एक तरफ से जिस तरह भी ये कटा हुआ है काटते हैं तो ये 7 एक दफ़ा कटाई हुआ हुआ लूसन है अल्हम्दुलिल्लाह, जो दोबारा कटाई के काबिल हो गया। यानी कि अब हमारी जो चारे की वो है क्या कहते हैं ज़रूरत है
वो अल्लाह के हुक्म से ना सिर्फ एहसन तरीके से पूरी हो रही है, बल्कि हमारे पास अब चारा जो है वो ज़ायद है। इस बात को शेयर करने के पीछे जो मेन मकसद है वो ये है कि आपने जब भी फार्मिंग करनी है, आपको फार्मिंग में कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है, जिनमें पानी है, चरागाह है, अपनी ज़मीन का होना है, और उसके बाद अपना चारा जो आप खुद उगाएंगे। अगर आपके पास इतनी ज़मीन हो कि आप उसमें से जिन्स भी खुद ही ले सकें, यानी कि गंदम, चना, मकई वगैरह जो आपने अपने जानवरों को डालना होता है, अगर आप उसकी भी पैदावार खुद ले सकें तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ना भी ले सकें तो बेयर मिनिमम आपके पास जो आपके फार्म का चारा है जी, वो ज़रूर होना चाहिए। अगर चारा भी नहीं है तो आपके पास चराई की जगह ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20% जो है ना जी, अपनी डेली की जो नीड है बकरी की, वो पूरी हो जाए। अगर आपके पास चराई की जगह भी है, आपके पास अपनी ज़मीन चारे के लिए भी है, और अपने पास जो है ना जी ज़मीन जिन्स लेने के लिए भी है, तो फिर तो आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो सबसे कम होगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फार्मर। और जब आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अब जब अक्सर हजरात मुझे कहते हैं कि जी हम वो क्या कहते हैं जी, फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ना हमारे पास ज़मीन है, ना हमारे पास कोई चराई की जगह, बस 2-4 कनाल जगह है जिसके ऊपर हम 4 दीवारी बना के फार्म बनाना चाहते हैं। आप फार्मिंग उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें याद रहे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत कम होगी। अगर आपके पास बाकी रिसोर्सेज साथ होंगे इंशाल्लाह, तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। दूसरा, एक और चीज़ होती है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपने उनको यूटिलाइज़ कैसे करना है। हमने अभी तक इस ज़मीन के टुकड़े को, जो 14 कनाल का टुकड़ा है, इतना अच्छा यूटिलाइज़ पहले नहीं किया जितना अभी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने की वजह से ये 14 कनाल ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में जो 115 जानवर खड़ा है, उसको जो चारा जा रहा है वो सारा का सारा यहीं से जा रहा है। उसके अलावा उसमें मूंगफली का भूसा होता है जी, जिसको हम वो मिस्सा टांगरी अपनी ज़बान में आम कहते हैं, और उसके अलावा जो है हम शाम को वंडा डालते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब जंतर का सीज़न आएगा तो हमारी बकरियां सुबह से लेकर शाम तक जंतर में होंगी। अगर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करते जाएंगे, अब उन दिनों में चूँकि ये जो लूसन है ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसको हम हे बना के फ़रोख्त भी कर सकते हैं, और अपनी सर्दियों के उस स्टॉक के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि जो इजाफी हमें मूंगफली का भूसा ख़रीदना पड़ता है उसकी कॉस्ट ख़त्म हो जाए। आपने जब भी फार्मिंग करनी है, आपने एक एक चीज़ को कैलकुलेट करना है। और मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी कॉस्ट किसी भी बिज़नेस में, जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं, उसमें अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम है, तो इंशाल्लाह आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे के जाएगा। इस सिलसिले के साथ इंशाल्लाह मैं हाज़िर होता रहूँगा जी, वक्तन फ़वक्तन जो बात अल्लाह ताला ने मेरे जहन में डाल दी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैंने ये लाइव वीडियो करने की कोशिश की थी, लेकिन चूँकि इंटरनेट यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, तो ये भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। इंशाल्लाह इसको जैसे ही मुझे इंटरनेट मिलता है मैं पोस्ट कर दूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।